अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे MT632 के लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते आए हैं और कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस की हैं और साथ ही हम लोगों ने डिस्कस किया कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे एडिशन के लिहाज से कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर फॉर्म में या सिंपल जनरल नोटेशन में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, रियल और इमेजिनरी पार्ट में। कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के लिहाज से जो पहली प्रॉपर्टी है तो वो है कम्यूटेटिव लॉ, मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें चाहे उनका हम आगे पीछे करके लिखें। एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों को अगर हम प्लेस चेंज भी कर दें तो हमारे पास आंसर फिर भी इक्वल ही आएगा। ये उसने एग्जाम्पल दी हुई है। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें जो कि ज़ीरो ही होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा दोबारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर में नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की और ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो आयोटा भी लिख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है, मतलब कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस जेड, मीन टू से माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है जनाब। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास होंगे तो उनके अगर हम अरेंजमेंट को चेंज कर दें, ठीक है, Z2 Z1 इस तरह से लिख दें, पैरेंथेसिस का यूज़ करें ना करें क्योंकि सम की बात हो रही है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको सम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पैरेंथेसिस विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस के बगैर भी लिख सकते हैं। अब जनाब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सेम रियल नंबर पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो रही हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है दोबारा से तो मैंने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है थर्ड सेमेस्टर MSc मैथ्स का, तो आई थिंक वो रियल एनालिसिस का ही लेक्चर है, तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की हर एक प्रॉपर्टी मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन की हुई है, तो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप लोग समझ सकते हो अगर कोई प्रॉपर्टी ना समझ आए। अब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखिए, कम्यूटेटिव लॉ मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उनका अगर अरेंजमेंट अगर ऐसे कर दें Z1 Z2 Z2 Z1 तब भी आंसर इक्वल आएगा। कम्यूटेटिव लॉ इम्प्लाइज करता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, तो दोनों तरफ ही इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। आप प्रूव भी कर सकते हो इसको। एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी जैसे पीछे सम में कहा है, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई नंबर ऐड करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो मीटू से वो जीरो ही होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करें, जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 से कैंसिल होता है 1 आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होता है वो, तो वो डिस्कशन करते रहेंगे हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जो कि 1 है तो हमारे पास दोबारा आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसको अरेंजमेंट को ऐसे WZ लिख सकते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर एसोसिएटिव लॉ भी हो गया। अब जनाब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मतलब कि एडिटिव इनवर्स तो पढ़ा है हम लोगों ने, मतलब Z को Z इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, Z इनवर्स को Z से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी आएगा। Z इनवर्स को इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। तो थोड़ा तेज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि टाइम लेस होता है इसलिए, बाकी आप लोग ग्रुप में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो। अब यहाँ पे जनाब Z इनवर्स को इस तरह से लिखे हैं तो इसको रैशनलाइज कर लिया, मीटू से इसके नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को हमने x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया, आगे इसको जस्ट सॉल्व किया, Z इनवर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो अगर हम Z को Z इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोगों ने कर लिया है। तो दो हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, उनकी डिवीजन फाइंड करनी है। तो डिवीजन से पहले देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आ गया था ना, तो डिवीजन फाइंड करने का तरीका क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए उनको डिवाइड कर देना है। तो ये Z2 यहाँ पे हमने ये वैल्यू ली है, Z1 इनवर्स की वैल्यू ये ली है क्योंकि Z2 का इनवर्स हमारे पास है या Z1 का इनवर्स है, बात तो हमारे पास एक ही है ना, तो जस्ट हमने वैल्यू यूज़ की है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड किया, पीछे जो वैल्यू है उसको यूज़ करते हुए Z1 और Z2 की क्या वैल्यू है ये, तो ये पूछ सकता है आपसे शॉर्ट में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या मतलब, इसमें एडिशन भी आ जाती है मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए बायनोमियल फार्मूला क्या होता है, मतलब बायनोमियल फार्मूला तब यूज़ होता है जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ओपन कर लें, उन पे पावर्स जो होती है उसको ओपन कर लें, ठीक है। ये तो हम जानते हैं
कम्बिनेशन परमुटेशन फैक्टोरियल एन ओवर के को इस तरह ऊपर करते हैं, एन फैक्टोरियल के फैक्टोरियल एन माइनस के का फैक्टोरियल, यहाँ पे एन अप टू सोन्स ऑफ और जीरो से लेके अप टू सोन्स ऑफ और जा रहा है। तो अब बायनोमियल थ्योरम को कुछ मजीद एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। तो देखो ये बायनोमियल थ्योरम में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसको ओपन इस तरह से करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस के वाई की के, जैसे कि लेट्स सपोज ये कर लो कि एन की पावर 4 है, ठीक है, एक्स प्लस वाई पे पावर 4 है, तो सबसे पहले एक्स की 4 आएगा प्लस 4 एक्स की 3 आएगा, ये आप लोग फैक्टोरियल ले लोगे, ठीक है, किस तरह से लेंगे। बाकी एक्स क्यूब, एक्स की पावर्स कम हो रही है और वाई की पावर क्या इंक्रीज़ हो रही है, बात याद रखिएगा। तो बायनोमियल थ्योरम बेसिक यही है। जैसे कि बायनोमियल थ्योरम का यूज़ क्या मतलब, जैसे आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, मतलब पावर को एक्सपेंड करके लिख दिया ना, मिनटू से के पावर को हमने ओपन करके लिख दिया है, तो ये एक्सपेंशंस के लिए यूज़ होता है, क्या कम्प्लेक्स नंबर की पावर्स को कंप्यूट करने के लिए यूज़ होता है। तो अब ये कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से कर लो ज़्यादा अच्छा है। देखें ये सारी मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो अच्छे से याद, इसको समझ सकते हो। बेसिक प्रॉपर्टीज़ निकाल लो आप लोग, पीडीएफ में डाउनलोड करो, कहीं से भी रीड आउट कर लो, अगर नहीं समझ आ रहा है एंड से तो इट्स ओके। प्रॉपर्टीज़ का प्रूव करना है नहीं करना है आप लोगों को बता दूंगा मैं। वैसे ये जो हमारा पोर्शन चल रहा है ना, जैसे बेसिक्स चल रही हैं, तो यहाँ से हमारा पेपर कम ही आएगा, एमसीक्यूज टाइप आ सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, इसको आप लोगों को दिखाता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, चाहे वो एडिशन के लिहाज से हो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। चंद एक प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, ठीक है, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिवनेस, मल्टीप्लिकेटिवनेस, यही प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की होल्ड करती हैं। जनाब यहाँ तो हमें नहीं मिला कुछ, तो लिस्ट खोल लेते हैं। चलो यहीं से ही करते हैं, लास्ट टाइम मुझे लगता है हम लोगों ने इसको ही फॉलो किया था। हाँ जी बिल्कुल। देखो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ सिंपल करके एक्सप्लेन किया हुआ है। मिनटू से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी दी हुई है, देयरफॉर द डेफिनेशन ऑफ, अच्छा इक्वालिटी की बात हो रही है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रही हैं। इक्वालिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, आपको समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ए प्लस आयोटा बी, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ज़ीरो के इक्वल है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज़, हमारे पास इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर फॉर द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स वही कंक्लूडेड एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स भी 0 होगा और वाई भी 0 होगा यहाँ पे। तो ए प्लस आयोटा भी 0 के इक्वल है, तो इसको हम इस तरह से, अगर ए 0 है तो क्या करते हैं, जब बी होगा रियल नंबर, अगर हमने 2 0 ले लिए, ठीक है, तो ये पूरा का आंसर भी 0 ही आएगा यहाँ पे। आई डोंट नो एक्स वाई कहाँ से नोटेट कर रहा है इसको, तो इसको हम देख लेंगे। फिर ए बी सी डी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, अगर कम्प्लेक्स नंबर दो इक्वल है, ठीक है, अगर ए इक्वल है सी के, दो रियल बी इक्वल है डी के, तो ये प्रॉपर्टी किस तरह से होल्ड करती है, कम्प्लेक्स नंबर दो तभी इक्वल होंगे जब ए इक्वल होगा, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी यूज ए सी के और बी डी के। देखो ये बी जो है ये डी के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, तो दो कम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल होंगे। ये देखिए कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं। अच्छा दो कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर रियल होते हैं, मतलब कम्प्लेक्स नंबर कंजुगेट लें, मतलब उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आयोटा के साथ उसका साइन चेंज कर दें और उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि रियल नंबर आ गया 2a, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास नहीं आया। और यहाँ पे देखें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर प्रोडक्ट लेते हैं, वो भी रियल आता है। दो कम्प्लेक्स नंबर को, एक कम्प्लेक्स नंबर लें दूसरे कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लें और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक रियल नंबर आ जाएगा। आई होप सो ये काफ़ी हमने कम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, मज़ीद देख लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर का यूज़ क्या है रियल लाइफ में, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ करंट वोल्टेज वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ यही हैं, देखिए कम्प्लेक्स नंबर की भी सेम एज प्रॉपर्टीज़ ही हैं।